नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे और उस जगह आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट कॉल, ओके? कुछ इमरजेंसी हो तभी मुझे कॉल कीजिएगा। अदरवाइज़ सी ऑलरेडी स्लॉट्स बहुत सारे बुक रहते हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है और टाइमिंग भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने टेक्स्ट का रखा हुआ है, ओके? ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ कलेक्टिव रीडिंग। तो आज की कलेक्टिव एनर्जीज़ में क्या निकल के आ रहा है? फर्स्टली मेल फीमेल इस रीडिंग को कोई भी वॉच कर सकता है, ओके? टाइमलेस जनरल कलेक्टिव है। ओके, सो इस वक्त मुझे जो आपकी एनर्जीज़ में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि आपको यू नो बैड लक देना चाहता है और आप ना किसी के जैसे कंट्रोल से निकल गए हो, ठीक है? आई मीन मुझे आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि इस वक्त आपको कंट्रोल करना चाहता है, बट आप उससे कंट्रोल नहीं होना चाहते, ठीक है? एंड आपने ना जैसे किसी के पसीने छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने अपनी लाइफ में भी आप उसको वो आपकी लाइफ में घुसना चाहता है, आप उसकी लाइफ से कोसों दूर हो चुके हो, ठीक है? सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है? ये आपको मैंने जैसे कि पहले बोला कि आपकी लाइफ में दुर्भाग्य लाना इनका हमेशा का जन्मसिद्ध अधिकार रहा है। मे बी ये कोई फीमेल हो सकती है, ये कोई मेल हो सकता है एंड ऐसा लगता है ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है? जो कि आपके हाथों को मतलब आपको पकड़ लेना चाहते हैं और फिर आपको वहीं मतलब उसी जगह पर जैसे आपको फ्रीज कर देना चाहते हैं एक टाइम टाइम लैप्स में, ओके? एंड उसको क्या बोलते हैं? टाइम लूप या टाइम लूप। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने जैसे एक कंट्रोल को तोड़ा है और आप इस चेंज को स्वीकार करने के लिए अब राज़ी नहीं हैं, जो ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बार क्रिएट कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक साइकिल को ब्रेक किया है, किसी नेगेटिव फेज़ से आप बाहर आए निकल के और ये चीज़ें ना आपको एक इंस्पिरेशन बना रही है कुछ लोगों के सामने जो कि आपके लाइफ में जिनका एक तो ये नेगेटिव लोग थे जो कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ में काम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो आपके डाउनफॉल को दिखा सके सबको कि सी व्हाट इज़ द प्रूफ, वी डिड इट टाइप ऑफ एनर्जी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये लोग जैसे कि आउट ऑफ आइडियाज़ हो गए हैं एंड ये देख रहे हैं कि जिनको हमने इंक्लूड किया था वो लोग भी आज इन्हें इंस्पिरेशन मान मान रहे हैं, क्योंकि उनके सामने तो कुछ नहीं छुपा था जिन लोगों को इन लोगों ने इंक्लूड किया था, क्योंकि सामने से सबको पता है कि कितने नकारात्मक और कितने नेगेटिव गेम्स, माइंड गेम्स आपके साथ में खेले गए हैं। वो सारे माइंड गेम्स जैसे कि अब किसी के ऊपर ना उल्टे बैकफायर हो रहे हैं। सो यू आर बिकमिंग एन इंस्पिरेशन फॉर दोज जो कि अपनी टाइम लैप से टाइम लूप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? आपने शायद साइकिल्स को ब्रेक कर दिया है। वेयरएज़ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप लिमिटलेस बिलीव्स में लिमिटलेस पोटेंशियल कैरी करते हैं और लिमिटिंग बिलीव्स में आपने बिल्कुल अपना ध्यान वहाँ से हटा दिया है, ठीक है? ऐसा भी लग रहा है कि आप एक चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं, किस तरीके से, किस जगह पर किसने आपको किस तरीके से पछाड़ा था और उनको उन्हीं के ही भाषा में जवाब देने की कोशिश की जा रही है आपकी साइड से। ऐसा लगता है जैसे कि आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन बन चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड है और उसके फोकस को जिस भी चीज़ पर वो फोकस कर रहा है उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। यहाँ पर ऐसे एक सेल्फ एक्सप्लोनेशन की एनर्जी भी आई है जहाँ पर आप आपको अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी लिमिट्स को ना एक्सप्लोर करते नज़र आ रहे हैं और यही आपके मन में एक और नया एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है जो आपकी नई फ्रीडम को जन्म दे रहा है, ठीक है? और ये जो आपकी फ्रीडम है, याद रखिए जहाँ पर भी फ्रीडम होती है ना वहीं फ्री विल होती है।
और फ्रीडम से सब लोग डरते हैं, क्योंकि जब तक भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था तब हम लोग भी ऐसे ही रहते थे। और जिस दिन से भारत आज़ाद हुआ है उस दिन से ही हम लोग अपनी मर्जी से रहना शुरू कर पाए हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता हर चीज का एक नए जीवन की पूंजी होती है स्वतंत्रता, याद रखिए। ठीक है, और आपने खुद को स्वतंत्र किया है क्योंकि ये जन्मों की लड़ाई थी आपकी। एक ही टाइम लूप में घूमते रहना, कोई व्यक्ति है उसने ये सोच लिया है कि अब आपको आगे नहीं बढ़ने देना है, तो वो आपको हर जन्म में इसी तरीके से आके, ये आपके दुश्मन आपको हर एक जन्म में आके इसी तरीके से परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस बार आपने सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया और सॉरी बोल के निकल लिए, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, आई एम सीइंग हियर देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीड रैपिड एक्शन। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी इंट्यूशन ने बहुत चीज़ें बताई, इनके धोखों के बारे में, इनके छल के बारे में, एंड आपने भी सोच लिया था कि इस बार तो खाली हाथ नहीं जाना है। चलिए कुछ लेके चलते हैं, एक एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। एंड इफ समबडी जो कि आपको बहुत अच्छे से हराना ही चाहते हैं, तो क्यों ना आप उसको अच्छे से दिखा के जाएं कि किस तरीके से गेम खेला जाता है। आपने वो गेम खेला है। जैसे मैं यहाँ पर ना एक एनर्जी देख पा रही हूँ कि कोई अपनी स्ट्रैटेजीज लगा लगा के फेल हो गया, लेकिन आपने ना वो जितना एक्ट कर रहे थे स्ट्रेटेजिकली, आपने उतनी ही तेजी से इन लोगों को उसी तरीके से वार किया है। इनकी ट्रिक्स का जवाब ट्रिक्स से ही दिया है। एंड समवॉट कोई डेफिनेटली आपको रिसेंटली शायद किसी ने या तो कांटेक्ट किया होगा, या फिर आपको किसी ने रिसेंटली आपको मतलब परेशान करने के लिए फिर से आपके दिमाग में कुछ खलबली मचाई होगी, आपकी लाइफ में सडनली कुछ अपहीवल आया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, एंड जो भी हुआ है ना आपके दिमाग में या आपके साथ वालों के साथ में आपका वो आपको एक अवेयरनेस देके गया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आपकी जो एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी जो आपको हैप्पीनेस में रखती है, उस चीज़ से ये लोग बहुत दुखी है, क्योंकि इनके पास में ना कोई अब राइट नहीं बचा है कि आपको किस तरीके से फंसाया जाए इस चीज़ को करने का। ठीक है, मैं देख रही हूँ जैसे आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। यू हैव बिन ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली इन लोगों का डेटा रन होता है और आप जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। ठीक है, इन लोगों के पैटर्न्स रन होते हैं, आप जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। आपने शायद सारे कंफ्यूजन्स इन लोगों के लिए हटा के रख दिए, एक साइड दिल हटा के रख दिया है, दिमाग से सोच रहे हैं। अब मैं देख पा रही हूँ कि यू आर मतलब आपको कोई इनडिसीजन में डालने का है, तो इन लोगों का कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा है। ये जो चाहते हैं वो हो ही नहीं पा रहा है, और जो ये करवाना चाहते थे वो चीज़ें अब शायद होंगी भी नहीं, क्योंकि आपने अपना विड्रॉल कर लिया। एंड दैट इज द केस, यहाँ विड्रॉल की एनर्जी आई है। आप अपने आप को किसी के जेलसी से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने सेल्फ प्रोटेक्शन फील्ड में हैं, जहाँ पर आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई कोई एक ऐसे ग्रीडी लोग हैं, स्टिंजी लोग हैं या फिर कुछ ऐसे बिल्कुल बर्बाद से लोग हैं जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर शब्दों को खर्च करते हैं, ओवर चीज़ों को मतलब लगाते हैं, ज़्यादा फेंकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आप जानते हैं कि ये लोग आपके पीछे पड़े हैं एंड दे आर डिसअपॉइंटेड। ये बहुत डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इनकी एनर्जी में इनको कोई सेंस नहीं दिख रहा है कि आपको कैसे भी करके पकड़ा जाए। ठीक है, जैसे छक्के छुड़ा दिए इनके, लेकिन आपने सच में अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग समथिंग एल्स। इनकी इमेजिनेशन से भी परे रहता है कि अब आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। ठीक है, ये आपका दिमाग रीड नहीं कर पा रहे। और सबसे ज़्यादा बड़ी मेंटल क्लैरिटी तो आपको ये मिल रही है यहाँ पर कि पुराने पैटर्न्स तो देख ही कर आप अपने दिमाग को शार्प कर चुके हैं, लेकिन ये लोग आपके दिमाग से हाड़ी यहाँ पर खाए हैं
कि ये देख रहे हैं कि आप इनको पूरी तरीके से जैसे घोल के पी गए हैं कि अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और यही है आपके शार्प दिमाग से, मतलब यू आर अ ब्रेनियक, ओके। एंड ऐसा लगता है कि यही यही जगह पर ये लोग शायद आपसे मात खाते आ रहे हैं, ठीक है। यू आर बिकमिंग इटसेल्फ अ सक्सेस सब लोगों के लिए, कि हाँ, अगर आपको कोई हराने की कोशिश करे तो रोने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग से सोचना शुरू कीजिए और जीतना स्टार्ट कीजिए, ओके। आपका ब्रेक थ्रू देखकर तो ना किसी के जैसे पसीने छूट गए और अपने आप पर जैसे इन लोगों को डाउट होने लगा है, क्या हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी वो इतनी कमज़ोर थी कि ये इंसान जीत सकता था, ओह गॉड। लेकिन सच में आपने जो वॉक अवे किया, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वर इन अ अब्यूसिव रिलेशनशिप, तो आपने जिस तरीके से वॉक अवे किया है दैट वाज कमेंडेबल। अगर आपने अपनी जीवन में शायद किसी ऐसे रिश्तेदारों को या फिर कुछ ऐसे लोगों को सबक सिखाया है जो कि आपको परेशान कर रहे थे, तो सीरियसली विल क्लैप फॉर यू। मतलब मैं तो आपकी जगह अगर होती तो शायद आपके लिए क्लैप करती। और वो लोग जो आपको अननेसेसरी जो लोगों को मिलाया गया आपके साथ में, वो लोग तो एक्चुअली में आपके लिए क्लैप करने को राजी है, बिकॉज आपने एक मौका नहीं दिया इन लोगों को कि अपनी लाइफ में घुस के आप 2 शब्द भी बोल पाओ, ठीक है। पहले बहुत इन्होंने कोशिश करी। नाउ मैं देख रही हूँ आप एक आपके पास सीक्रेट्स हैं। आप इनके सीक्रेट्स एजेंडा जानना चाहते हैं कि इनके एजेंडास क्या हैं। एंड राइट नाउ ये भी आपके अंदर के हिडन एजेंडा को जानना चाहते हैं कि ये आपको क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हार्म करना चाहते हैं ये लोग, बट आपके विड्रॉल से अब ये हार्मिंग एनर्जी अब ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी है, ठीक है। ये हार्मिंग एनर्जी आपने लोगों को बदल के रख दिया है। जहाँ पर ये आपको हार्म करना चाहते थे, वहाँ पर ये आप अब सब किसी के लिए अलार्म बन चुके हैं, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि आपने ना इमोशनल लॉस बहुत झेला है इन लोगों के चक्कर में। एंड नाउ व्हेन आपने जब बिल्कुल ही विड्रॉ किया है, बिल्कुल हटा दिया है खुद को यहाँ से, तो ऐसा लगता है कि ये सेल्फ लव की एनर्जी अब आपके अंदर एक-एक कोने में जा के आपको एक खूबसूरत इंसान बना रही है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। और ये डेवलपमेंट की जो ऊर्जा है ये आपकी रिप्रेस्ड इमोशंस को हील कर रही है, ठीक है। जहाँ पर आपने बहुत सारे इमोशंस शायद दबा दिए थे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे कुछ चीज़ों की वजह से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी दुश्मन है, बुरा मत मानिएगा, बट वो चेंज होने की बिल्कुल उनमें कोई शक्ति नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है और कोई शिद्दत भी नहीं है। एंड ये जब चेंज होने का कोई जज़्बा या हौसला ही नहीं है, तो फिर ये लोग कंप्लीटली एक डिके की लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पे दे आर कंप्लीटली डेड एंड डिके, ठीक है। सड़ और गल चुके हैं अंदर से, मन से, क्योंकि वो हमेशा से एक ही चीज़ को अपना एक सहारा मानते थे कि आपकी हार उनकी जीत। आपने तो सिक्का ही पलट दिया। You've just changed the side of a coin। तो अब ये लोग चले गए हैं भयंकर एंग्जाइटी में, भयंकर डिप्रेशन में। और ऐसा लगता है कि ओह, जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, उनको अगर कोई चीज़ मिलती नहीं है, कोई चीज़ दिलाई नहीं जाती, तो वो मतलब सिर पटक-पटक के रोने लग जाते हैं। ये वैसे ही लोग हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। इनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनकी लाइफ में। और ये ऐसे ही सिर पटक-पटक के रो रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं कि इस चीज़ से, सिचुएशन से निकलते कैसे, जिसमें इन्होंने बहुत मज़े से आपको घुसाया, ठीक है। आई एम सीइंग हियर देयर इज़ अ बिग जजमेंट कमिंग हियर। एक इनर कॉलिंग आपके लिए आ रही है। आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ आ रहा है, जहाँ पर एब्सोल्यूशन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये लोग आपसे मर्सी की तो उम्मीद आप मत कीजिएगा, बट हाँ, हो सकता है कि ये लोग आएँ। इनमें से कुछ लोग आपसे माफ़ी माँगने आए, बट ये देख रहे हैं कि आपको ना, आप कैसे अपने नए जीवन में एकदम हैप्पी एंड सरप्राइज़ वे में जी रहे हैं, एक ड्रीमर की तरह जी रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह एक सपने देख रहे हैं कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ में और आगे क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड यू आर बिकमिंग वेरी, वेरी हैप्पी। तो आपने तो इन लोगों को एक
आपने इन लोगों को एक सीख दी है कि किस तरीके से जब आपको दुखी किया जाता है तो किस तरीके से आप बिना कुछ बोले ही आपको रहना चाहिए। एंड वो इनके लिए एक फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इन लोगों को रहना नहीं आता, सिर्फ अटकने की आदत है, ड्रामा क्रिएट करने की आदत है, वेयरएज़ आप बहुत ज़्यादा चिल है, यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ हैबिट। और ये चीज़ें देखकर ना ये लोग आपको बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त एक डिसिप्लिन में देख रहे हैं, जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। झूठे रिश्ते, झूठी बुनियाद और झूठी झूठी तसल्लियों में आप विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है? अपने आप को आपने दिखा दिया है कि आप कंप्लीटली यूनिफाइड हैं अपनी लाइफ़ में। यू आर हैप्पी, यू आर वेरी कंटेंट एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एंड एनीबॉडी, जो कि आपको कंप्लीटली एक कंप्लीट करने की एनर्जी में रखे, ठीक है? किसी की ज़रूरत नहीं है, व्हेयरएज़ आप में जो कनेक्शन मेकिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं कि समय पर आप अगर कनेक्शन बनाने में आएँगे तो इनसे भी अच्छे कनेक्शंस आप बना के ले जाएँगे। एंड ये लोगों के लिए रास्ते भर में जैसे एक गॉसिप हो रही है कि भले बड़े चले थे हराने के लिए ये लोग, अब देखो मुँह की खाली, हो गया, डन, डस्टेड। ऐसी एनर्जी आ रही है, ओके? सो व्हाट द केस इज़ कि आप जैसा करते हैं वैसे ही भरते हैं। करने और भरने की एनर्जी में मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली कि कौन भरेगा, कौन करेगा। आई डोंट बिलीव इन दैट क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, केवल एक रीडर हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक कि यहाँ पर आज मुझे बोलना चाहिए। एंड भरने वाले लोग जब उनका समय आता है तो वो किसी भी तरीके से भरते ही हैं। करने वाले लोग चुपचाप बैठ के कर जाते हैं चीज़ें और पता भी नहीं चलता, ओके? सो आई एम सीइंग हियर यू आर बीइंग वेरी हैप्पी, सेल्फ केयर की एनर्जी में है और ये लोग अपने ना अनपेड जैसे डेब्ट्स को चुका रहे हैं। आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में जहाँ पर खुश हैं वहाँ पर ये अपने कार्मिक अनपेड डेब्ट्स हैं इनके कुछ, जो इनके पैसे भरने हैं, यानी कि जो इनके इमोशंस भरने हैं इनको इस जीवन में, वो ये मज़े से भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में सारी चीज़ें बहुत ही नेगेटिवली करी हैं। और इनके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है वो बहुत ज़्यादा फैमिली के टुवर्ड्स जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ओके? ऑल्सो इनकी लाइफ 360 डिग्री अपसाइड डाउन भी हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि शायद इनके किए हुए कर्म ही हैं जो इनके आगे आ रहे हैं, बट आपने इनके छक्के छुड़ा दिए हैं, बट इन्हें आपका एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? सो आपने खुद को इस तरीके से खींचा है इस गंदगी से कि शायद ये चीज़ काबिले तारीफ़ है, काबिले तारीफ़, ओके? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और मैं आप सभी लोगों को ऐसे ही देखती रहूँ, आप भी मुझे इसी तरीके से देखते रहें, मैं आपकी रीडिंग्स करती रहूँ। Love you all. Thank you so much. Please do connect with me onto my WhatsApp number for any kind of reading, personal reading, energy healing rituals, abundance rituals, any kind of third party removal rituals, any kind of cord cutting, marriage saving, okay, road opener oil, third party removal oil, okay? Please connect with me onto my WhatsApp number. Thank you so much. Take care. Bye bye. Love you all. Bye bye.